अधम मंदमति तोहि। धिग धिग अधम मंदमति तोहि। अरे सठ मूरख, तुमने मोहि माने मुझे रणभूमि छुड़ा दिया। अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि छुड़ा दिया। धिग धिग अधम मंदमति तोहि। तुम्हें धिक्कार है, धिक्कार है। तू अधम माने नीच हो, मंदमति माने नीच बुद्धि वाले हो तुम। तुम्हारी बुद्धि नीच है। सठ रन भूमि छड़ाय से मोहि। धिग धिग अधम मंदमति तोहि। तू सठ है, मूर्ख है। तुमने मुझे रणभूमि से छुड़ा दिया। बिरद बांधी बर वीर काई। चले उस समर जनु सुबट पराई। मेरी अपकीर्ति हुई। तुम शत्रु से मिले तो नहीं हो? कहीं तुमने घूस तो नहीं लिया है? तुम मुझे रणभूमि से क्यों लेकर आए? अरे तुम्हें धिक्कार है, धिक्कार है। तू अधम नीच हो, तुम्हारी बुद्धि नीच है। तू नीच हो, छोटी बुद्धि वाले हो। युद्ध में यदि मैं मारा जाता तब भी मेरा जस होता, पर तुमने तो मेरी अपकीर्ति फैलाई है। संभावित कहाँ अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। गीता जी के दूसरे अध्याय के 34वां श्लोक में संभावितस्य चाकृतिर मरणादति ऋक्ष्यते। धिग धिग अधम मंदमति तोहि। तेहि पद गही बहुविधि समुझावा। तेहि पद गही बहु विधि समुझावा। भोर भये रथ चढ़ी पुनि धावा। भोर भये रथ चढ़ी पुनि धावा। तेहि पद गही बहु विधि समुझावा। तेहि पद गही बहु विधि समुझावा। तेहि उसने, सारथी ने, पद गही माने पांव पकड़ करके, बहुविधि समुझावा। बहुविधि माने बहुत प्रकार से, समझावा माने समझाए। भोर भये रथ चढ़ी पुनि धावा। भोर भय माने प्रातः होते ही रथ चढ़ी पुनि धावा। रथ पर चढ़ करके पुनि माने फिर, धावा माने दौड़ा। तेहि पद गही बहुविधि समुझावा। तुरंत उसने चरण पकड़ लिया। महाराज क्षमा कीजिए। महाराज मैं डरा हुआ नहीं हूं, ना मैं मूर्ख हूं, और ना मैंने कोई घूस लिया है, और नहीं तो मैं मतवाला हूं, और नहीं आपके उपकार को भुला हूं। महाराज क्षमा कीजिए। मैंने देखा युद्ध में आप बहुत श्रमित हो चुके थे। आप बहुत श्रमित हो चुके थे। साथ साथ अशगुन भी हो रहे थे, बहुत बहुत अशगुन हो रहे थे। मैंने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने सारथी होने का धर्म निभाया।
यह जिम्मेदारी सारथी की होती है कि रथी यदि संकटाग्रस्त हो, रथी यदि मूर्छित हो, तो उसे किस प्रकार से रणभूमि से अलग करके और पुनः स्वस्थ होने पर, ठीक होने पर रण में लावे। इसलिए मैंने यह सब किया है। महाराज, अभी आधी रात है, आप इसी क्षण चलिए रण में, मैं आपको इसी क्षण लेकर चलता हूं। आप रण में ललकारिए, जिससे आपका भागना नहीं माना जाएगा। रावण ने कहा, ठीक कहा तुमने, ठहरो, अब थोड़ा प्रातः होने दो, फिर मैं चलता हूं। क्योंकि आधी रात में रण में जाकर क्या करेंगे। भोर भये रथ चढ़ी चढ़ी पुनि धावा। प्रातः होते ही रथारूढ़ होकर के रावण धावा कर दिया, यह सोच करके कि मेरा भागना नहीं माना जाएगा, मैं पहले रण में हाजिर होकर के गरजना शुरू करूंगा। सुनिया गवन दसानन केरा, कपिदल खर भर भयो घनेरा। सुनिया गवन दसानन केरा, कपिदल खर भर भयो घनेरा। दसानन केरा आगमन सुनी। दसानन केरा माने रावण के आगमन सुन करके कपिदल खर भर भयो घनेरा। कपिदल माने वानरी सेना में, घनेरा खर भर भयो। घनेरा माने बहुत खलबली मच गई, बहुत खलबली मच गई। सुनी आगवन दसानन केरा, कपिदल खर भर भयो घनेरा। रावण का आगमन सुन करके वानरी सेना में खलबली मच गई। अच्छा, ये खलबली उत्साह पूर्वक है। वानरी सेना में इस बात की चर्चा होने लगी, भैया जल्दी चलो, रावण युद्ध में पहले आ गया। तो बंदरों ने कहा, ठीक है चलो, आज मारेंगे छोड़ेंगे नहीं। हलचल हुआ, खलबली मची। जहाँ तहाँ भूधर बिटप उपारी, धाये कटकटाई भट भारी। जहाँ तहाँ से बिटप और भूधर उपारी, जहाँ तहाँ से भूधर माने पर्वत, बिटप माने वृक्ष को, उपारी माने उखाड़ करके ये भारी भट कटकटाई धाये। दांत कटकटाते हुए धाये माने दौड़े। और सभी वानर सैनिक एक बार फिर से रावण की सेना को विचलित करके, भगा करके, और रावण को चारों तरफ से घेर करके मारना शुरू कर दिए हैं। प्रसंग को यहीं पर हम आप हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।